नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं मिसेस बेक्टर्स के बारे में। इसका IPO बहुत ही पॉपुलर रहा, रिस्पांस बहुत ही अच्छा देखने को मिला, बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली। लिस्टिंग के दिन ही स्टॉक डबल हो चुका था, बहुत ही अच्छी बात है। तो जिन्हें अलॉटमेंट मिला है उनको क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। और दूसरी बात, क्या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है, क्या कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली स्ट्रांग है जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डालकर इसमें निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है नहीं, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए, जिन्हें अलॉटमेंट मिल गई है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस है कि बुकिंग लिस्टिंग प्रॉफिट्स फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। तो जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए स्टॉक को लिया है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, बुक करके आप निकल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इटरेटेड होल्ड कॉर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एज इट इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन बिस्किट्स एंड बेकरी बिजनेस इन नॉर्थ इंडिया। लॉन्ग टर्म के निवेशक के लिए ये काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है, इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर आप होल्ड करके रखिए अगर आपको अलॉटमेंट मिला है। ऑन लिस्टिंग डे, short-term investors can book profit if they are making at least 50 to 60% profit on the issue price. Long-term investors can stay invested in the company. ऐसा एंजल ब्रोकिंग का कहना है। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स को अगर ऑफकोर्स 30% का भी प्रॉफिट मिल जाता है तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 5 या 10% का भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो अगर आपको 20-30% का प्रॉफिट मिल जाए तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ तो आपका पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी डाउट नहीं है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी कंपनी हो सकती है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए, होल्ड करके रखने के बारे में सोच सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, द institutional Indian bakery products market is expected to grow by 20% due to increasing market share of quick service restaurants, and the company is also gaining market share in exported biscuits, he added। जैसे कि आपको पता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन जैसे कि बर्गर किंग हो गया, जिसका आईपीओ भी बहुत पॉपुलर हुआ था, साथ ही साथ मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, जितनी भी ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है वो बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है, और उनका जो मार्केट शेयर है फूड इंडस्ट्री में वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसका डायरेक्ट फायदा होने वाला है मिसेस बेक्टर्स को, क्योंकि ये जो बंस बनाते हैं, जो पाव बनाते हैं, वो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को। तो ऑफकोर्स अगर उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा तो इनका मिसेस बेक्टर्स का भी हमें बिजनेस लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है इनका, बिस्किट्स जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर भी मार्केट शेयर हमें गेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है। इन द लॉन्ग रन वी थिंक दैट द कंपनी शुड बी एबल टू ग्रो इन लाइन विद द इंडस्ट्री मैनेज्ड बाय प्रमोटर्स हैविंग मोर देन 25 इयर्स ऑफ सेक्टर नॉलेज। भले ही बिस्किट बनाने हैं, लेकिन अगर आपको बड़े पैमाने पे काम करना होता है तो नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जो भी आप काम करो, छोटे से छोटे काम में नॉलेज होगा तो आप उसे अच्छी तरीके से कर पाओगे। और इनके प्रमोटर्स के पास 25 साल से भी ज्यादा का नॉलेज है इस फील्ड में, बिस्किट और बेकरी फील्ड में। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। द कंपनी हैज गेन्ड मार्केट शेयर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 एंड रिपोर्टेड बेटर रिजल्ट्स देन इट पीयर्स। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मार्केट शेयर कंपनी का बड़ा है, और जो रिजल्ट्स इसने पोस्ट किए थे फर्स्ट हाफ में वो भी इसके पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में हमें अच्छे दिखाई देते। We are positive on long-term prospects of the company as it is one of the leading brands in biscuits and bakery business in North India। ज़्यादातर इसका फोकस हमें नॉर्थ इंडिया में दिखा देता है। ऐसा नहीं है कि मुंबई साइड में और साउथ साइड में इसका फोकस नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत ही कम दिखा देता है। जितना मार्केट शेयर, जितना फोकस इनका, जितना कमिटमेंट इनका नॉर्थ साइड में है, उतना फोकस हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। एंड हैज एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस इन रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल बेकरी बिजनेस विथ मॉडर्न एंड ऑटोमेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस एंड अ फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये तो ऑफकोर्स सब कुछ अभी मॉडर्न और ऑटोमेटेड प्रोडक्शन हो ही गया है, और फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल ये तो करना ही पड़ता है अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अगर आपको एक दिन में माल बेचना है तो आप, अगर एक ही कस्टमर एक बार आया है उसे तो आप कौन सा भी माल चिपका देंगे, लेकिन अगर आपको कस्टमर वापस चाहिए तो क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है, और कंपनी का इस पर हमें फोकस दिखाई देता है। ये भी ऑफकोर्स अच्छी बात है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंस्टीट्यूशनल बेकरी बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है इसका। बर्गर किंग को बन सप्लाई करने का काम करती है मिसेस बेक्टर्स। ऐसे और भी कई हमें क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है जहां पर ये बेकरी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और रिटेल में भी अपने प्रेजेंस को बढ़ाती हुई नजर आती है। द कंपनी हैज वाइड स्प्रेड्स एंड एस्टैब्लिश सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट इन शी रीजन। तो हमने पहले भी बात की थी, जब इसका आईपीओ आया था तब भी हमने बात की थी कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हमें दिखा देता है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि जो बिजनेस में काम करता है, बेकरी बिजनेस में, इनके प्रोडक्ट्स तुरंत ही एक्सपायर हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक्सपीरियंस प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम है, ये तो ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। मेहता इक्विटीज का मानना है कि इन्वेस्टर्स टू ऐड एंड होल्ड द शेयर्स इन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो फॉर 2 to 3 years इन्वेस्टमेंट होराइजन एज ही फोर्सेस मिसेस बेक्टर्स फूड एज द नेक्स्ट ब्रिटानिया इन मेकिंग। नेक्स्ट ब्रिटानिया बन सकता है, तो आप समझ सकते हैं अगर ये ब्रिटानिया का आधा भी बन जाता है तो भी हमें मल्टी बैगर रिटर्न हम यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पर कि किसी ने कह दिया कि ये नेक्स्ट ब्रिटानिया हो गया है, उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। और भी कई चीज़ें हैं जिसे हम ध्यान में रखने वाले हैं और उसी के बाद हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं इसमें, उनके लिए एक अच्छी बात यह भी है कि we like Mrs. Bector's food story with a unique integrated business model having uniquely positioned in biscuits export market with approximately 12% of market share in the Indian biscuit export market and contribute more than 50% by value of biscuits export। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें कि जितने भी बिस्किट जाते हैं, सपोज 100 बिस्किट जाते हैं तो उसमें से 12% का मार्केट शेयर मिसेस बेक्टर्स लगती है, लेकिन अगर 100 रुपये एक्सपोर्ट से वो कमा रहे हैं तो उसमें से डायरेक्टली 50% का वैल्यू कमाते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि मिसेस बेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर प्रीमियम बिस्किट्स में हमें दिखा जाता है, प्रीमियम बिस्किट्स, प्रीमियम बेकरी प्रोडक्ट्स। तो अगर प्रीमियम है, अगर कोई प्रोडक्ट प्रीमियम रहता है तो उसमें जो मार्जिन रहता है वो भी हमें प्रीमियम दिखा देता है, और इसी के कारण भले ही मार्केट शेयर वॉल्यूम के बेसिस पर सिर्फ 12% है, लेकिन वैल्यू के बेसिस पर हमें ये 50% दिखा देता है, जो कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा बना देता है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का हमें प्रोस्पेक्ट दिखा देता है वो काफ़ी अच्छा दिखा देता है, और जो आईपीओ का जो इशू प्राइस था, जो नेट प्रोसीड्स था, जो कंपनी पैसे जो कंपनी ने रेस किए थे वो भी कंपनी ने एक्सपांशन के लिए यूज़ किए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके बारे में भी हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स यहाँ पर निकल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो मेरा मानना है अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं, ग्रोइंग कंपनीज में निवेश करना पसंद करते हैं, तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको ग्रेजुअली अच्छा ग्रोथ यहां पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसका जो मेन मेरे हिसाब से तो इसका जो इंस्टीट्यूशनल बेकरी प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही अच्छा हमें दिखाई देता है, क्योंकि क्यूएसआर हमें ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट फायदा इसको करने वाले हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। और आपके हिसाब से कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव बात क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कौन से प्राइस पे खरीदना चाहिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक डबल हो चुका है, ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टिंग हमें बहुत ही देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि जो भी इस कंपनी को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जनरली जो भी न्यूली लिस्टेड कंपनी होती है वहाँ पर हमें लिस्टिंग अगर तगड़े देखने को मिले तो करेक्शन देखने को मिल जाता है, या फिर हमें करेक्शन देखने को ना भी मिले तो भी ट्रेडर्स इस ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बर्गर किंग में आप देख पाएंगे कितनी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, और केमकॉन को याद कीजिए, केमकॉन में भी बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली थी। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात कर ले, वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, स्टॉक को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। भले ही थोड़ा सा आपको महंगा मिले, 10-15 रुपए महंगा मिल जाएगा, वो एक बार चलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी स्टॉक में आना बहुत ही जरूरी है, वरना रिटेल निवेशक तो 5-10% के ऊपर नीचे शेयर जाता है तो उसमें बहुत ही घबरा जाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।